Hello students, today we will start examples of convergence of monotonic sequence. ये एग्जाम्पल की बेटा मेरी सेकंड वीडियो है. इसमें आज मैं AP, GP एंड HP की बात करूँगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, इफ AN एंड BN आर पॉजिटिव, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस BN-1 अपॉन 2, BN इक्वल टू रूट AN-1 BN-1 for n greater than equal to 2. We prove A and BN are monotonic, means one increasing and other decreasing and both converges to same limit. पहले हम इसकी बात करते हैं बेटा. ये क्या है? AP है, अर्थमेटिक मीन है. आप देखो ABC इन AP, then B minus A equal to C minus B, 2B equal to A plus C, B is equal to A plus C by 2. We say B is the arithmetic mean of A and C. Okay. ABC इन GP, देन वी से इनकी रेशियो क्या होती है बेटा, इक्वल. B स्क्वायर इक्वल टू AC, B किसके इक्वल है? रूट AC. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? B ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C. ओके. नेक्स्ट बेटा, जैसे 2 और 8 का मैं अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ, इसका अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा मेरे पास? 2 प्लस 8 बाई 2 5. ओके. ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 2 इंटू 8 4. तो आप देख रहे हो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. ग्रेटर देन और इक्वल टू. इक्वल टू कब होगा? जब बोथ टर्म आर इक्वल. जैसे 4 प्लस 4 8 4 आ गया बेटा. 4 इंटू 4 16 4 इक्वल होगा. अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है. सो फर्स्ट आपको मालूम है ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है. लेट मैंने अज्यूम कर लिया बेटा A1 greater than B1. Also we know that arithmetic mean is always greater than geometric mean. So this one is a arithmetic mean, this one is a geometric mean. मैंने अज्यूम कर लिया A1 is greater than B. From this put n equal to 2. Because n is greater than equal to 2, then we say A2 equal to A1 plus B1 upon 2. आप देख रहे हो, देखो 2 4 6 AP में है. हम ये भी कह सकते हैं 6 4 2 AP में है. तो हम कहेंगे 4 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 6, 4 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 एंड 2. बेटा सेम पॉइंट. सो बेटा ये A2 क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड B1. देन वी से A1 इज ग्रेटर देन B1. जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास? B1. मैंने कहा है ना बेटा A1 इज ग्रेटर देन B1, तो कैसे लिखेंगे? A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन B1. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? A1 किससे ग्रेटर है? A2. A2 किससे ग्रेटर है? B1. ओके, मैंने ये लिख दिया. नेक्स्ट बेटा इसमें आ जाओ. B2 क्या आएगा? रूट A1 B1. तो इसको कैसे लिखेंगे? A1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B2. ऐसे लिखेंगे ना बेटा. देखो A1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B2. हमें ये भी मालूम है A2 किससे ग्रेटर है बेटा? B2. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. ओके. देखो A1 B1 का अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे A1 B1 का ज्योमेट्रिक मीन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था. कंबाइन दीज केस. देखो A1 किससे ग्रेटर है? A2. A2 किससे ग्रेटर है? B2. B2 किससे ग्रेटर है बेटा? B. नेक्स्ट मैंने n की वैल्यू 3 पुट की, तो यहाँ पे कितना है बेटा? A3 इक्वल टू B2 प्लस A2 प्लस B2 अपॉन 2. आपको मालूम है A2 B2 से ग्रेटर है. देखो जैसे A2 B2 से ग्रेटर है बेटा, बीच में क्या आएगा? A3. जैसे ये लिखा है बेटा मैंने, देखो क्लियर है ना बेटा. देखो 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बाई 2. तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? पहले 6 फिर 4 फिर 2. ऐसे ही यहाँ पे हमें मालूम है A2 B2 से ग्रेटर है, तो पहले क्या आएगा? A2, बीच में क्या आएगा? A3, फिर क्या आएगा? B2. ओके. अब इस तरफ देखिए, B3 इज इक्वल टू रूट A2 B2. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? A2 B2 से ग्रेटर है, पहले A2 फिर B3 फिर B2. ऑल्सो A3 भी B3 से क्या है? ग्रेटर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? A2 ग्रेटर देन A3, A3 greater than B3 greater than B2. Okay. Combine these two cases. तो मेरे पास क्या आया बेटा? एक केस और ले लीजिए, फिर कंबाइन करेंगे बेटा इनको.
एन की वैल्यू क्या ली हमने 4, तो यहाँ पे क्या है A4 A3 प्लस B3 बाई 2। आपको मालूम है A3 B3 से ग्रेटर है, तो इसको क्या लिखेंगे A3 A4 B3। ओके, सेकंड इसमें B4 इक्वल टू रूट A3 B3, A3 ग्रेटर देन B4 ग्रेटर देन B3, और A4 किससे ग्रेटर है B4, कंबाइन दीज A3 ग्रेटर देन A4, A4 greater than B4, B4 greater than B3. Combine all these cases, this and this. क्या आ गया A1 greater than A2, A2 greater than A3, A3 greater than A4, A4 greater than B4, B4 greater than B3, B3 greater than B2, B2 greater than B1। ऐसे चल रहा है। Continue this process. A1 greater than A2 greater than A3 greater than AN greater than बेटा up to बेटा ऐसे चलेगा BN greater than BN greater than this one B2 B1। तो आप देख रहे हो A1 A2 से बड़ा है, ठीक है, जैसे 5 3 1। A1 A2 से ग्रेटर है, A2 A3 से ग्रेटर है, तो ये क्या शो कर रहा है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो AN है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, ओके, डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाय B1। आपको मालूम है ना, स्टार्टिंग बताया था बेटा अपर बाउंड इज नॉट यूनिक। सेकंड BN, आपको मालूम है B2 B1 से ग्रेटर है, तो ऐसे लिखेंगे, देखो इसको देखो 1 2 3 B1 B3 B2 से ग्रेटर है, B2, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव बाय A1। ओके, सो बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। AN BN क्या हो गए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बिकॉज मैंने बताया ना बेटा थ्योरम प्रूव की थी, यदि डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड बिलो है कन्वर्जेंट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड अबव है कन्वर्जेंट। ओके, अब हमने प्रूव करना है बोथ कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। लेट, मैंने क्या कंसीडर किया बेटा यहाँ पे AN, लेट AN में कन्वर्स कर लिया L को, BN किसको कन्वर्स कर रहा है M को, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें या इसमें किसमें रख सकते हो आप, इसमें रखा L इक्वल टू L, बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी मीन्स ऑल वैल्यूज किसको टेंड्स कर रही हैं बेटा L को। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा L प्लस M अपॉन 2L इक्वल टू L प्लस M, सो L इक्वल टू M, सो बोथ कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा सेम एग्जांपल नेक्स्ट, AN BN आर पॉजिटिव, AN is root AN minus 1 BN, clear this one in GP, BN 2AN minus 1 BN minus 1 upon AN minus 1 plus BN minus 1। बेटा ये HP की प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सेम हमें यही प्रूव करना है, वन इंक्रीजिंग अदर डिक्रीजिंग एंड बोथ कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। तो कैसे करना है, पहले ये आपको डिस्कस करना है बेटा, इसमें ABC इन HP। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, इसका अपना कोई रिजल्ट नहीं है, इसका रेसिप्रोकल किसमें होगा AP में। आपको मालूम है AP में डिफरेंस क्या होता है बेटा सेम, तो 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ये भी आप याद रखना है, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इसका मीनिंग क्या है, B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं आगे, 2/B A प्लस C/AC, तो B किसके इक्वल है 2AC/A प्लस C। इसका मीनिंग सेम है बेटा, B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो फर्स्ट बेटा मैं n की वैल्यू 2 पुट की विदाउट एनी लॉस, बेटा मैंने कंसीडर कर लिया A1 इज ग्रेटर देन B1। एक बात हो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे पुट करके वैल्यू ले सकते हो, हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। So AN greater than BN, AN is also greater than BN। फर्स्ट n की वैल्यू 2 बेटा सेम ऐसे, A2 इक्वल टू A1 B1, तो मैंने क्या लिखा A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन B1। ओके, ऐसे इसमें बेटा
B2 किसके इक्वल है बेटा, 2A1 B1, ओके, A1 प्लस B1, तो क्या लिखेंगे बेटा, A1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1, A2 greater than B2, combine these, A1 greater than A2 greater than B2 greater than B1. Next n की वैल्यू 3, तो A3 इक्वल टू रूट A2 B2, तो यहाँ पे क्या है बेटा, A2 B2 से ग्रेटर है, पहले A2 आएगा फिर A3 फिर B2, इसमें बेटा B3, 2A2 B2 अपॉन A2 प्लस B2, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, A2 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3 ग्रेटर देन B2, ओके, A3 B3 से ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन B3, तो A2 ग्रेटर देन A3 A3 ग्रेटर देन B3 B3 ग्रेटर देन B2, कंबाइन दीज, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B2, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो AN है वो क्या है, A1 की वैल्यू A2 से ग्रेटर है, 5 3 1, जैसे देखो A2 ग्रेटर देन A2, A1 ग्रेटर देन A2, A2 ग्रेटर देन A3, तो मेरे पास हम कह सकते हैं ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो बाय B1। ऐसी BN जो ये आ रहा है बेटा, जैसे लास्ट बताया था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाय A1, तो क्लियर है, बोथ आर कन्वर्जेस टू कन्वर्जेंट, लेट AN कन्वर्जेस टू L, BN कन्वर्जेस टू M, हमने प्रूव करना है, सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, इसमें पुट करना है बेटा आपने, L इक्वल टू रूट LM स्केलिंग बोथ साइड, सो L इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास है, क्लियर है बेटा। सो नेक्स्ट एग्जांपल, next example, A1 and A2 are positive, AN plus 1 is equal to AN plus AN minus 1 upon 2, show that A1 A3 A5 up to A2 A4 is this sequence, one increasing है और other क्या है, decreasing, show that common limits इसकी क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है, हमें ये प्रूव करना है, 1/3 A1 plus 2 A2, तो बेटा कैसे प्रूव करना है, लेट मैंने A1 लेस देन A2, आपकी मर्जी है बेटा, A1 ग्रेटर देन A2 रख सकते हो, मैंने बताया ना, देखो 2 4 6 हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आप देखो 2 लेस देन 4 लेस देन 4 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 6, हम ये भी लिख सकते हैं, देखो 6 4 2 AP में है, तो 4 यहाँ पे भी क्या है 6, देखो बेटा ये भी लिख सकते हैं हम, 6 4 2 भी AP में है, तो बेटा नो डिफरेंस, 2 लेस देन 4 लेस देन 6, या आप ये भी चेंज कर सकते हैं बेटा, 6 लेस देन 4 लेस देन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है बेटा। सो A1 लेस देन A2 भी रख सकते हैं, A1 ग्रेटर देन A2 भी रख सकते हैं, सो पुट n इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या है बेटा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 बाय 2, तो यहाँ पे A3 क्या हो गया, जैसे 4 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 6, यहाँ पे A3 किसका अर्थमेटिक मीन है, A1 है A2, A1 मैंने रखा है लेस देन A2, तो पहले A1 फिर A3 फिर A2, फिर n की वैल्यू 3 पुट की मैंने बेटा, तो क्या है बेटा मेरे पास, A4 इक्वल टू 1/2 A3 प्लस A2, आपको मालूम है A3 लेस देन A2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A3 लेस देन A4 लेस देन A2, नेक्स्ट मैंने m की वैल्यू कितनी पुट की बेटा, 4, तो मेरे पास क्या है, A5 इक्वल टू A4 प्लस A3 बाय 2, तो आपको मालूम है A3 A4 से लेस है, तो पहले क्या लिखेंगे, A3, बीच में क्या आएगा, A5 A4, सो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, मेरे पास क्या है, देखो इनको कंबाइन करो, A1 A3 से लेस है, A3 A5 से लेस है, A5 A4 से लेस है, A4 A2 से लेस है, continue this process, A1 A3 A5 less than A6 A4 A2, तो आप देख रहे हो दिस वन सीक्वेंस, A1 A3 से कम है, A3 A5 से कम है, मीन्स 1 3 5, ये क्या शो करता है, ओड है बेटा, 2n minus 1, ये क्या प्रूव कर रहा है बेटा, दिस सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, सॉरी A1 A3 से कम है, A3 A5 से कम है, मीन्स मैं वैसे लिख लिया बेटा 1 3 5,
तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाय 8 एंड बाउंडेड अबव बाय 8। ऐसी दिस वन जे इवन है, देखो A to M, जे क्या हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, A6 A4 से कम है, ठीक है, तो ये कौन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाय A1। ओके, सो बोथ आर कन्वर्जेंट, हमने प्रूव करना है कॉमन लिमिट। तो मैंने यहाँ पे देखो इवन और की लिख लिया, मैंने n को 2n रख लिया, 2n प्लस 1 a 2n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा a 2n प्लस a 2n माइनस 1 अपॉन। मैंने कहा बोथ आर कन्वर्जेंट, लेट दिस वन कन्वर्ज टू L, लेट एंड इवन कन्वर्जेस टू M, तो यहाँ पे पुट कीजिए। और क्या कर रहा है कन्वर्ज टू L, इवन M, L बाय 2, तो मेरे पास L किसके इक्वल आ गया बेटा M। ओके, ये तो हो गया बोथ कॉमन लिमिट। देन प्रूव दैट जो लिमिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, ये प्रूव करना है। तो अब इसको देखो ध्यान से, 2an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 1। n की वैल्यू 2 पुट कीजिए पहले, 2a3 a2 प्लस a1, नेक्स्ट 3 क्या पुट करनी है 3 पुट कीजिए, a4 a3 प्लस a2 2a5, नेक्स्ट 4, आगे क्या आएगा बेटा a4 प्लस a3। ओके ओके, 2a6 क्या आएगा a5 प्लस a4, ऐसे जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे n माइनस 2 पुट किया, 2an माइनस 2 n माइनस 2, तो यहाँ पे n माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 3, फिर मैंने n माइनस 1 किया, यहाँ पे क्या आ गया an माइनस 1 an माइनस 2, फिर लास्ट 2an प्लस 1 an प्लस an माइनस 1, ऐसे ही चल रहा है। मैं एडिंग वर्टिकली, आप देखो यहाँ पे a3 2a3 के साथ कैंसिल हो रहा है, a4 2a4 के साथ, ऐसे ही a5 a6 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे an माइनस 1 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, जो ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचा बेटा 2an प्लस 2an प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड an a1 प्लस 2a2, वो आपको मालूम है क्या आ गया बेटा यहाँ पे an प्लस 2an माइनस 1 n प्लस 1 a1 प्लस 2a2। मैंने बता दिया चाहे इवन है चाहे ओड है, इनकी लिमिट क्या है बहुत सेम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या है इवन है या ओड है, हमने प्रूव कर दिया दोनों की लिमिट क्या है सेम है। तो L प्लस 2L इक्वल टू a1 प्लस 2a2, तो 3L, L की वैल्यू क्या आ गई, सो यही हमने क्या करना था प्रूव। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं और एग्जांपल जैसे GP HP की एग्जांपल भी आपको प्रूव करवाऊंगा। सो बेटा थैंक यू वेरी मच।